Yes, it is okay. या Continue, या Vandana ji. अक्सर हमारे पास ऐसे विचार आते हैं कि अ, हम जो है क्यों आए हैं धरती पे, वाई वी आर हियर। तो ये हम सभी को कहीं ना कहीं एक तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है बात, कि भाई हम कैसे आए। एक तो होता है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस इज रिलेटेड टू फिजिकल बॉडी, बट स्पिरिचुअल साइंस इज रिलेटेड टू द सोल। तो स्पिरिचुअल साइंस हमें सोल के बारे में समझाती है कि सोल के पर्पस क्या है। एंड सोल का पर्पस सोल के नेचर से ही जाना जाता है, कि व्हाट्स द नेचर ऑफ द सोल। ये अभी फुल विंडो पे कर देंगे क्या मुझे? एक्चुअली फुल आ नहीं है। Yeah, you are at full window. अच्छा, मुझे I can see you. मुझे आप दिख रहे हैं फुल विंडो Yeah, पे। it's okay. You are at full window. ओके, You can बस continue. माय I साइड आई think एम आपकी, सीइंग। हाँ, आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपके साइड. वेनिला मैडम को मैडम फोकस किया है क्या? यू आर इन फुल में, फुल मैडम, फुल विजन। या ओके। यू कंटिन्यू वंदना जी. अच्छा अच्छा। सो यह समझने के लिए कि सोल का नेचर क्या है, हमें सोल पर्पस के लिए सोल का नेचर जानना जरूरी है। अब सोल नेचर एक स्टेजेस पे डिवाइड होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज, जैसे सारे मानवता एक 8 स्टेजेस में डिवाइड किए हुए हैं। तो अगर हम ये समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सोल का नेचर क्या है, कि कैसे हम अपने पर्पस हर लाइफ कार्नेशन में हम इन लेवल्स के हिसाब से अपने पर्पस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो 8 कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी किसी से कम ज्यादा नहीं है, सभी एक स्टेज है और इम्पोर्टेंट है। तो पहली कैटेगरी हम समझेंगे सोल लेवल पे, क्योंकि ये सभी जरूरी इवोल्यूशन के लिए। हमारा इवोल्यूशन डिपेंड करता है हमारा सोल नेचर के ऊपर। एंड सोल नेचर जैसा हमारा चेंज होते रहता है, वैसे वैसे हम और ज्यादा इवोल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज आता है हमारा अ, मूलाधारा। मूलाधारा स्टेज है जहाँ पे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि हमें रोटी कपड़ा मकान, हमारा बेसिक नीड, सोल उसी पर्पस से अपने आप को आगे बढ़ाते रहता है। सोल हमेशा ये देखते रहता है कि कैसे मैं मेरी जरूरत कैसे पूरी हो, क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट से फ्रेंडली होना चाहता है। वो अभी कुछ ही कार्नेशंस उसके होते हैं अर्थ पे, और उसे अपने सर्वाइवल के लिए सब कुछ करना जरूरी लगता है, और इसीलिए वो उसी तरीके का उसका उद्देश्य होता है कि मैं कैसे अपने आप को जीवित रख पाऊं, कैसे इस एनवायरनमेंट में रह पाऊं। तो उसका बेसिक होता है कि मेरा सर्वाइवल कैसे हो, यहाँ तक कि वो पहुंच पाता है। तो इस लेवल को हम इन्फेंट बेबी सोल भी बोलते हैं। और इसके बाद का जो स्टेज होता है उसमें दूसरा स्थान पे, जैसे स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान मीन्स वन सेल्फ इंस्टिंक्ट। वहां पे सिर्फ ये समझ में आता है सोल को कि अब जैसा है कि मैं अगर सपोज मेरे पास क्या है और दूसरे के पास क्या है, मतलब खुद को और दूसरे को अलग अलग ऐसे देखता है कि मेरे पास अगर सपोज नेबर वाले के पास एक कार है तो मेरे पास नेबर से ज्यादा 2 कार होनी चाहिए। ऐसे उसकी सोच होती है। अगर उसके पास ये है तो फिर मैं भी इसे अचीव करूं, मेरे पास भी होना चाहिए। जैसे सारे वो रिलेशंस बनाता है अपने, सब जगह उसे हर चीज में उसे ये चाहिए कि भाई मेरी कुछ एक पहचान हो। और वहां पे वो होता है कि मैं जो हूँ एक सेल्फ में ही अपने इसमें समृद्ध बन, मतलब मेरे में ही सारा, मतलब लोग भी देखे तो मेरे को पहचाने जाने वैसे में, मतलब सेल्फ का उसको ईगो आने लगता है। वहां पे वो एक अपना
संसार, छोटा संसार बनाता है कि भाई ये मेरा संसार है, ये उसका संसार है, ये तीसरे का संसार, मतलब उसको अलग अलग भिन्नता दिखती है और उसमें वो अपने आप को देखता है। तीसरी स्टेज आती है जहाँ पे सोल जो है थोड़ा और आगे बढ़ने की, मतलब अब वो इन्फेंट सोल से उस कैटेगरी से ऊपर आ गया। अब उसने जो है अपना स्वादिष्टान के जरिए एक वन सेल्फ का भी उसने अपना संसार बना लिया। अब उसके बाद में ज्वेल, ज्वेल्स मीन्स यू हैव अ मनी, मनी मीन्स ज्वेल्स, यू आर लोडेड विद द ज्वेल्स। Now here what they do, they are the people who are more of PhDs, more of degrees, more of highly knowledgeable, highly educated people. They are the people who have more knowledge about, they know the all the granthas, they know how to read the Gita, they think that we are superior. यहाँ पे वो सोल जो है अपने आप को इंटेलेक्चुअल लेवल पे डेवलप करता है, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में रहता है कि दिस इज माय आइडेंटिटी। मीन्स हियर द पॉलिटिशियन विल बी देयर। पॉलिटिशियंस आर नॉट फॉर कि उनके दिल में ये है कि उदार भाव है या सहानुभूति है, बट उनको ईगो है, और ईगो यहाँ पे स्ट्रांग होता है इस स्टेज पे, और उन्हें ये प्रूफ करना होता है कि आई एम द बेटर, मैं कर सकता हूँ। तो ये स्टेज सोल की थर्ड स्टेज होती है, जहाँ पे सोल को ये आइडेंटिटी ये होती है कि भाई आई एम द टीचर, और आई एम द प्रोफेसर, और आई एम दिस और दैट, एंड आई एम हाईली एजुकेटेड। आप यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। जैसे मैंने कई लोगों को देखा कि दे रीड एंड वेरी नाइसली दे रीड द संस्कृत ऑफ गीता, बट क्या वो मीनिंग जो है वो मिसिंग है, वो जो सत्य का दर्शन है, ट्रुथ नॉलेज, वो मिसिंग है, तो वो वहां तक नहीं पहुंचता सोल। हालांकि व्हेन यू मीट दिस पीपल यू फील कि दे आर रियली बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बट एक ये स्टेज में आते आते लास्ट में सोल को पता चल जाता है कि ये सारा मैं क्यों प्रिटेंड कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं उसको रियलाइज होने लगता है कि वो टाइम मुझे कुछ खाली है, देर इज समथिंग मिसिंग, क्योंकि अब उसका जो है बेसिक क्लियर हो गया। अभी नाउ ही हैज एजुकेशन एंड ही हैज अ स्टेबिलिटी आल्सो, नाउ द नॉलेज इज आल्सो देयर, आउटवर्ड नॉलेज, बट अभी इसको लगता है कि कुछ अंदर है जो मुझे अभी समझना है, व्हाट इज द ट्रुथ। तो वहां ये स्टेज में डेवलपमेंट आता है। तो वो डेवलपमेंट को लेते हुए देन अपना, जैसे स्वादिष्टान के बाद मणिपुर, मूलाधार, मूलाधार लेट्स रिवाइज, मूलाधार इज अ बेसिक सर्वाइवल, जहां पे रोटी कपड़ा मकान। स्वादिष्टान इज वन सेल्फ, मेरा पोजीशन, मेरे रिश्तेदार, मेरी लाइफ के आजू बाजू के सब चीज देखना और मेरी स्टेबिलिटी वैसा। एंड उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर इज मोर ऑफ डिग्रीज, नॉलेज, आई एक्वायर दिस नॉलेज, आई एक्वायर दिस पोस्ट। ज्यादातर आप देखेंगे साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस, तो उस एक आप ये समझ, एक लेबल्स, तो वो स्टेज पे मणिपुर मतलब यू आर अर्निंग ज्वेल्स फॉर योर ईगो, यू आर अर्निंग ज्वेल्स फॉर योर ओन सेल्फ इन दिस। सो नाउ द नेक्स्ट आफ्टर थर्ड लेवल, जैसे मैंने बताया कि 8 लेवल्स में हम अगर सोल को बांटते हैं तो पूरी मानवता को हम सब लोग कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आते हैं, तो हम समझ जाते हैं। तो द फोर्थ लेवल इज अनाहता। अनाहता इज हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा में आता है तो वो हार्ट चक्रा में आएगा तो यहाँ पे साइलेंट, ही बिकेम मोर साइलेंट नाउ। यहाँ पे वो चाहता है मोना, हाउ टू गेट मोना, देन ही सर्च फॉर द दिस मेडिटेशन। यहाँ पे वो प्योरिटी की तरफ फिर आगे आना शुरू हो जाता है। Now the cycle started ki how much like whatever is with me, but I'm not getting that peace,
विच आई एम नीडिंग फॉर, तो वो अनाहता में उसको खोजता है, शांति को खोजता है। और उसको वो जो अंदर में जो उसके अंदर एक जिज्ञासु जिज्ञासु सोल होता है कि नाउ आई शुड गो विथ मोर ऑफ साइलेंट, मोर ऑफ प्योरिटी, हियर द प्योरिफिकेशन। एंड धीरे धीरे अपने आप को नर्चर करने लगता है। सो देर इज लॉट ऑफ there are the karmics we do in all this. um, we keep on coming and going, and then for what that we are learning the lesson through our karmics. तो कई बार उसके जो यहाँ पे जो भी मेडिटेशन में जो उसके कार्मिक डिसॉल्व होने लगते हैं, डिसॉल्व होना चाहिए और होते हैं, वो उसे कई बार बहुत चिड़चिड़ा बना देते हैं। तो काफी घर में जो लोग हैं वो भी बोलते हैं, बट एक्चुअली दे शुड बी पैशनेट विद देम, they should be very you know cooperate with them, because उस समय कैसा, सपोज आपका बहुत पुराना कर्म है जिसको आपको अगर 10 साल लगते हैं, तो वो मेडिटेशन में आने के बाद आपका कुछ 1 साल में ही आप उसको नलीफाई कर सकते हैं। उस कार्मिक को आप डिसॉल्व करने का कैपेसिटी में आते हैं। उस सोल्स के जो लेसन है उसको सीखने के लिए आप तैयार होते हैं सोल। तो वो पहले तो स्टार्ट अर्ली स्टेजेस में वी हैव सीन पीपल कि भाई मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ फिर भी मुझे गुस्सा कम नहीं हो रहा है या मुझे चिड़चिड़ाहट होती है, क्यों? तो मेरा ये कहना है कि हम सभी जो है एक स्टेज से बने हैं, तो ये परिवर्तन धीरे धीरे फिर सोल में पावर आ जाता है। जब सोल में पावर आता है तो ये नेचर मॉडिफाई हो जाता है अपने आप, तब आप अपनी रियलिटी के ऊपर फिर से आने लगते हैं। सो मीनवाइल दिस आर द थिंग्स कि भाई ठीक है, आपका कुछ कार्मिक था, कार्मिक डिसॉल्व हो गया, फिर भी जो लेसन था वो सीख लिए, फिर भी जो है कार्मिक में कहीं ना कहीं डिसॉल्व नहीं हुआ, कार्मिक है, लेसन सीख लिया आपने, बट कार्मिक है। तो वो आपका रिलेशंस को एक खींचातानी की तरह होगा। तो वहां पे आई विल सजेस्ट दैट यू कैन डू मोर ऑफ सेवा। इफ यू डू सेवा देन योर like credits will rise. If the credits will rise then definitely ये कार्मिक जो है कम होते रहते हैं। दैट मतलब ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो है अनाहता में आने के बाद में भी वी कैन गो रिवर्स ऑल्सो एंड वी कैन पुश अवर सेल्फ अप ऑल्सो। सो अभी ये अनाहता क्या, दैट इज अ 4 चक्रा विच इज वेरी गुड फॉर, यहाँ पे वो सीकर बनता है, यहाँ पे वो अलग अलग जाके यहाँ पे मेडिटेशन लोगों को सिखाता भी है और खुद भी सीखता है, और उसका इंटरेस्ट एक डेवलप होता है सेवा की ओर। इसके बाद का स्टेज आता है विशुद्धि। विशुद्धि इज लेवल 5। विशुद्धि चक्रा में विशुद्धि इज क्लिंजीनेस। ये स्टेज सोल का होता है जहाँ पे सोल ध्यान 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 करने में रहता है ज्यादा से ज्यादा। उसे अपना क्लिंजीनेस पूरा प्रॉपर कितना अपने आप को मतलब पूरा कार्मिक लेवल के और तौर पे वो ध्यान में, यहाँ पे वो प्रोफेसर होता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आचार्य दिन भर यहाँ पे लोगों को सिखाना कैसे भी, ज्यादातर जहाँ पे जैसे कहीं पर भी ये हमेशा उपस्थित होते हैं। अगर कहीं पे इनको कह दिया जाए कि आपको ध्यान सिखाना है तो दे आर ऑलवेज रेडी, एंड यहाँ पे वो गिविंगनेस आ जाता है उसमें विदाउट टेकिंग बैक। यहाँ वो उसको देने की चीज को वो ये नहीं रहता कि इसके बाद मेरा मतलब इसके इसमें ये करने से मुझे ये फायदा, वो फायदा नहीं सोचेगा यहाँ पे। यहाँ वो खुद का क्लिंजिंग कैसे हो, खुद का प्योरिटी कैसे आए, हाउ वी कैन गिव लव टू अदर्स। तो यहाँ पे सोल जो है वो ज्यादातर ये सोल्स जो है ये कोई फाउंडेशंस क्रिएट करते हैं, और एक फाउंडेशन में खुद फाउंडर्स होते हैं, अच्छे अच्छे क्रियाज, अच्छा एक वेलनेस जिससे लोगों को बेनिफिट हो उनके इससे, उसमें उनका माइंड चलता है कि कैसे हम इसको हम कैसे
जन कल्याण के लिए काम करें। सॉरी। उसके बाद वाला जैसे 6 लेवल्स वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड। उसके बाद जो लेवल आता है दैट इज अगेन द वेरी हायर लेवल, दैट इज आज्ञा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का लेवल है वहां पे, that's called Sudarshan chakras also, Guru chakras also, the chakra of manifest, द चक्रा जहां पे आपका वर्ड, आपका माउथ का वर्ड्स का वैल्यू शुरू हो जाता है। देन पीपल लिसन टू यू। जब लोग आपको सुनने लग जाते हैं तब आप का बात जो निकलेगा वो बात जो है वो सत्य की और होगा, और वो सत्य को ही बखारेगा। मतलब देन यू विल टॉक अबाउट द ट्रुथ टू ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या। आपका लेवल उस तरीके से रहेगा कि आपको ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म की बात करने में, ट्रुथ को फैलाने में बड़ा ये रहेगा कि कैसे मैं इसको, और ये लोग बहुत ट्रेवल करते हैं, ये देश विदेश हर जगह घूमेंगे और कैसे भी जाके लोगों तक के इनको जो है सत्य को बताना। नाउ दिस इज द स्टेज वी कैन विटनेस अवर ओन सेल्फ। इस स्टेज में हम अपने आप को विटनेस करते हैं हु वी आर, क्योंकि यहाँ थर्ड आई का आ रहा है ना। सो नाउ वी आर द विटनेस, हमें विटनेस होने लगता है। सो दिस इज द स्टेज वेयर ये कभी भी यहाँ इस स्टेज में कभी उसको दुख नहीं होगा। कोई मर गया तो वो दुखी नहीं होगा, कोई पैदा हुआ तो भी उसको सेलिब्रेशन है, और मर गया तो भी सेलिब्रेशन है। इन एवरी स्टेज दे सेलिब्रेट, दे डजंट फील लाइक कि अभी उनको इस समय इतना अफसोस करना है, रोना। एवरीथिंग दे फाइंड इट बिकॉज द गॉड वांट इट टू बी डन, दैट इज उसकी रजा में मेरी रजा, ऐसा उसका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है पूरा। एंड he feel happy in everywhere with everybody, he is like very happy। अभी उसके बाद ये स्टेज बहुत नजदीक है 8th लेवल पे। अब 8th लेवल जो होता है दैट इज अ वननेस कॉन्शियसनेस। वननेस कॉन्शियसनेस तो फिर जैसा अब ये शरीर है, मैं दिख रही हूं, मेरा एक नाम है, वो आइडेंटिटी ड्रॉप हो गया, वो आइडेंटिटी टोटली ड्रॉप हो गया। अभी जो है मुझ में ब्रह्म है, तुझ में ब्रह्म है। अभी यहाँ पे जैसे उपनिषद का श्लोक है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, मैं पूर्ण हूं, और इस पूर्ण से जो शेष निकला है वह भी पूर्ण है। तो ये हो जाता है कि हम सब में एक ही है, वी आर वन विथ ईच अदर। So regarding this now, this they in this category, the people are really happy going, like you can say laughing Buddha. Laughing Buddha category, they can mix with each other. They can become like a child also. They can become like an elder also. जैसा जो सिचुएशन में जैसे लोगों के साथ रहना है वो एडप्ट हो जाते हैं, अपने आप को एडप्ट होके वैसा बन जाते हैं। एंड दे हैव ओनली वन थिंग दैट टू स्प्रेड लव, स्प्रेड मेडिटेशन, स्प्रेड जितना हो गया ट्रुथ को एक्सप्रेस करो, ट्रुथ का नॉलेज को बढ़ाओ, वैसा उनका एक ही उद्देश्य होता है कि थ्रू आउट उनको ऐसा। और वो बहुत ट्रैवल कहीं पे भी जाना पसंद करेंगे, ट्रैवल करना पसंद करेंगे। फॉर देम नाउ द फिजिकल नीड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, physical body need is very negligible. More thing is how to give to others, how they can express and mix and know them, people को कैसा aware करना। spiritual science, that is self awareness। वो अवेयरनेस को कैसे लाना है लोगों के अंदर, वो उनका एक उद्देश्य हो जाता है, और वो होता भी है। They are the, you can say, the game changers.
They are the one who avatars. The right word is avatars. We call them avatars. वो आने के उनके आने से उनके रहने से, उनके ऑरा से, उनकी चीजों से, जैसा बुद्धा, विवेकानंद, योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी, अपने गुरु पत्री जी, इनका रहने से वो एक माहौल, उनके हिसाब से लोग फॉलो करना और वो जो बता रहे हैं उसको करना, उसको प्रैक्टिस में लाना और उसके परिवर्तन को देख के आगे बढ़ना। जैसे और पितामह, जैसे ऑल आर मास्टर्स, योर ब्रेथ इज योर मास्टर्स। तो इस तरह के जो रहेंगे वो एक समाज में प्योरिटी, समाज को कैसा ट्रुथ की तरफ आगे बढ़ाना, दैट इज देयर मेन पर्पस। सो we understood all the 8 levels, like how the stages comes to the soul, and according to that the soul define the purpose. Means agar if somebody is on the infant soul, they are also very good, because one day, मजे की बात तो यही है ना कि एक स्टेज लॉन्ग समय तक एक ही स्टेज में कोई सोल नहीं रहता। दे ऑलवेज अपग्रेड देमसेल्फ एवरी टाइम। Like if somebody is stepping on the first ladder of the first step, then somebody is on the 4th step and somebody is on the 8th. But आज दूसरी कक्षा का बच्चा जो सोचता है वो भी जरूरी है, और 8वीं कक्षा का बच्चा सोचता है वो भी जरूरी है। मीन्स कोई किसी से छोटा या कोई किसी से बड़ा नहीं है। दे आर ऑल अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशन स्टेज। तो हमें यही सबसे अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी में हम देखते हैं कि अभी तो इस समय अभी फाइंड समबडी हु इज जस्ट सिर्फ अपने रोटी कपड़ा मकान के स्टेज पे ही बात करते हैं, तो और यू फील दैट व्हाट इज दिस, ये तो हर समय जो है अपने सर्वाइवल के तरफ ही ध्यान देता है, दूसरों का इसको बाकी लोगों के लिए कुछ करना है वो नहीं समझ आता। तो इट्स ओके, दैट इज देयर स्टेज, they are in that stage. So in that stage, that is an infant stage, so their purpose also will be like that only. They will not think of कि मैं बैठ जाऊं और एक जगह पे आसन लगा के और 3 घंटे 2 घंटे बैठ के मेडिटेशन कर लूं। दे कांट डू दैट। अब ये यही मजे की बात होती है कि हम कितने लोगों को कई बार देखते हैं, बोलते हैं कि ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो, एंड दे फील, उनको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं बैठा जाएगा, हमारा ध्यान नहीं लगता, बिकॉज दे आर इन द प्रोग्रेस रूट। एंड द सेम थिंग, अब अगर कोई 8th स्टेज पे है तो अब वो ज्यादा बहुत ही वो एक इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा उनका मानना है, सब उनको ये करना है, वो उनका स्टेज पे है, वो ऑलरेडी इतने स्टेप्स चल के लैडर से ऊपर चले गए, लेकिन वो भी तो एक समय पे इन्फेंट सोल थे। बुद्धा का स्टोरी तो सबको पता ही है, जब वो झाड़ के नीचे बैठ के तपस्या किए तो ही सॉ हिज 600 past life. So in that he saw so many things, that in all sansara and how he became to this life. तो वो एक बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है कि जब उन्हें भी ये पता चला कि इट इज नॉट दैट कि हम अभी जो हैं वो अभी के कारण हैं, बट हम ये स्टेजेस को पार करते 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 अब हम ये स्टेज पे आए हैं कि अब हमें सही गलत का निर्णय लेने की हमारे अंदर कैपेसिटी आ गई। सो दोज पीपल जो कोई भी ध्यान में है, जो कोई भी मेडिटेशन करते, डेफिनेटली वो मैच्योर सोल्स है। अगर आप ध्यान करते हैं और आप सही में ध्यान में जाते हैं,
अगर आप अल्फा स्टेज, बीटा स्टेज में भी जाते हैं तो रियली वेरी गुड। अगर आप थीटा और गामा में जाते हैं तो एक्सेलेंट। तो आप उस स्टेज को पा रहे हैं। तो वो एक आपको मैच्योर सोल के आपके अंदर जो साइंस है उसमें फिर अब आपको ये लगेगा कि हाँ, अब मैं ध्यान करने के बाद में अब मुझे सेवा की ओर आगे बढ़ना है। सो द 8th stage people, they have a goal of सेवा, निस्वार्थ सेवा। वहां पे स्वार्थ कुछ नहीं है, पूरा ड्रॉप हो गया है। मणिपुर चक्रा के बाद में स्वार्थ ड्रॉप होते गया। अब 8th स्टेज में तो निस्वार्थ सेवा आ गया, वननेस। अभी यहाँ पे सोल को ओनली ये है कि गिविंग, कैसे सेवा की जाए। तो इसमें इसमें एक चीज ये है कि जैसे हमने भगवत गीता में देखा था, जैसे 8th लेवल तो कृष्णा कॉन्शियसनेस आ गया है। अब कृष्णा कॉन्शियसनेस में कृष्णा खुद अर्जुन को बोल रहे हैं कि योगी भव अर्जुन। योगी भव अर्जुन को इसलिए बोल रहे हैं कि योग, जो कार्य हम कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए हम नियुक्त हुए हैं, वो कार्य करने से हम योगी बनते हैं। तो वो योगी भव अर्जुन का अर्थ यही है कि आप क्षत्रिय रूप में आए हैं, तो इस समय इस मैदान में आपको अपने धर्म को निभाना है। सो दैट इज कॉल्ड अ कृष्णा। कृष्णा व्हाट ही सेज टू अर्जुन, ही सेज टू अर्जुन कि भाई यू हैव टू इन द बैटल फील्ड, आपको जो आपका धर्म है वो आपको करना है। सो जिस समय हम जिस स्टेज पे हैं, तो हमें भी अपने धर्म को निभाते हुए, अपने सोल पर्पस को, सोल स्टेजेस को समझते हुए, हम हमारे अंदर ये क्लैरिटी आती है कि हम जब ये आज हमने ये देखा तो हमारे अंदर ये क्लैरिटी जरूर आई होंगी दोस्तों कि हम किस स्टेज पे हैं अभी। और हम जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज से हमें हमारे ऊपर के स्टेज के तरफ जाना है। दैट शुड बी द गोल, कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ हमें जाना है। और ऊपर के स्टेजेस पे जाते हुए हमें वननेस की स्टेज पे जाना है। सो द मेन टेक ओवर फ्रॉम दिस, हम अपनी एक स्थिति को पहले खुद समझ लें कि हमारी स्थिति कहाँ पे है इवोल्यूशन के साइकिल में, और हमारी मंजिल हमसे कितनी दूर है। और इसे हम बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा पुल है मेडिटेशन, और सबसे जरूरी चीज है सेवा। सबसे बड़ी चीज है सेवा। डिजायर्स हमेशा रहती है, ध्यान करने का भी डिजायर्स है, सेवा करना भी डिजायर्स है, पर वो डिजायर्स का लेवल अलग अलग है। पहले डिजायर था रोटी कपड़ा मकान, पर अभी डिजायर है सेवा का, गिविंग, निस्वार्थ सेवा। तो हम कैसा कर लिए अपने आप को कल्चर, कल्चर करते करते हमारा स्टेज एक लेवल पे आके वी वी नाउ सेलिब्रेट एवरीथिंग। नाउ दिस इज द स्टेज वी वांट टू सेलिब्रेट अवर ओन लाइफ ऑल्सो। कई मास्टर्स उनके सब कर्मा पूरे होने के बाद, लास्ट लाइफ होने के बाद में भी फिर अर्थ प्लेनेट पे आना चाहते हैं। वो विलिंगलेस नहीं आना चाहते हैं, बिकॉज दे अगेन वांट टू डू द good things. They want to give again। स्पिरिचुअलिटी को फिर से लाने के लिए वो फिर से अपनी पूरी अपने आप को झोंकने के लिए फिर से अर्थ प्लेनेट पे अपनी मर्जी से आते हैं। तो दिस वाज द थिंग हियर। I think I covered all the levels, and our purpose of soul is always with that, but the biggest purpose of soul is to give, टू हेल्प। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आप अगर सपोज आप प्रोफेशनल लेवल पे हो, यू हैव अ कैरियर, चूज सच कैरियर, इन दैट कैरियर यू कैन हेल्प द पीपल टू ग्रो टूवर्ड्स द ट्रुथ।
आपका कैरियर उनके लिए क्या काम आ सकता है, उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ काम आता है क्या? If your career you are choosing in such a way that is involving the development of the humans on the earth, then itself is a very good professional career skills towards the seva. So there is always, everybody has their life purposes, everybody has their lessons, karmic lessons to learn, and they keep on in every carnations, recarnations, they develop the traits, they learn the lessons, और फिर इसी तरीके से वो आगे बढ़ते जाते हैं। क्या जो भी 8 स्टेजेस और सब बताया, क्या कैसे समझ में आया? हाउ यू ऑल फील, कैसा था? आई थिंक सविता जी, मेरा टॉपिक तो हो गया है, नाउ वी शुड टेक क्वेश्चन आंसर्स। हाँ वंदना जी, बहुत सुंदर बताए आप टॉपिक के ऊपर। सारा डिटेल में आपने बताया कि कैसे अलग अलग स्थितियां होती है एक आत्मा की, और उसका एक जर्नी रहता है कि वो शुरू करता है पहले लेने से, फिर देना शुरू करता है, द्वैत भाव से अद्वैत भाव में उसका जर्नी। तो सारा ये सोल के स्टेजेस और उसके उद्देश्य क्या है हर एक स्टेज के, बहुत खूब अच्छे तरीके से आपने डिटेल में जाके समझाया।